नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है संक्रामक रोग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से संक्रामक रोग टॉपिक का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक संक्रामक रोग का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो सबसे ऊपर आपको जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी लिखना होता है। तो सबसे ऊपर लिखना है आपको पाठ योजना क्रमांक। यहाँ हम पाठ योजना क्रमांक 16 बना रहे हैं तो 16 लिखे हैं। जो पाठ योजना आप बना रहे होंगे जिस क्रमांक का, उस क्रमांक को आपको लिखना है। इसके बाद लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आपको अपना नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला होगा। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उपविषय में लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में लिखना है संक्रामक रोग। इतना लिखने के बाद दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना होता है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में लिखना है 45 मिनट, कक्षा में लिखना है 9वीं। यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कक्षा लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो जो सामान्य उद्देश्य है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस भी विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस विषय का आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ हम विज्ञान विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम विज्ञान विषय का उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य ये टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसको लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो विशिष्ट उद्देश्य में 3 बिंदु होंगे। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है तो जो आप छात्रों को समझाएंगे तो उसको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र जो समझ पाएंगे उसको लिखना है बोधात्मक में। और कौशलात्मक में जो छात्र कर पाएंगे ज्ञान पाने के बाद, बोध करने के बाद, उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को संक्रामक रोग के बारे में समझाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र संक्रामक रोग के बारे में समझ जाएंगे। कौशलात्मक में लिखना है छात्र संक्रामक रोग के बारे में लिख सकेंगे एवं संक्रमण से बचाव कर पाएंगे। तो इतना लिखना है आपको कौशलात्मक उद्देश्य में। कौशलात्मक उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। तो इतना आपको लिखना है शिक्षण सूत्र में। शिक्षण सूत्र लिखने के बाद अगला आपका बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। सहायक शिक्षण सामग्री का मतलब ये है कि टीचर पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग
रखते हैं तो उसको लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में। तो यहाँ चाक, डस्टर, श्याम पट्ट के अलावा यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र संक्रामक रोग के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। पूर्व ज्ञान कहने का मतलब ये है कि आप संक्रामक रोग को पढ़ाने जा रहे हैं तो संक्रामक रोग के बारे में पहले से ही छात्र थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो उसको कहा जाता है पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि छात्रों को संक्रामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो जो प्रस्तावना होता है तो प्रस्तावना के माध्यम से छात्रों के द्वारा प्रकरण निकलवाया जाता है। जो टीचर होता है वो प्रश्न करता है और जो छात्र है वो उत्तर देते हैं, और जो उत्तर मिलता है उसी उत्तर से जो टॉपिक होता है उसको निकलवाया जाता है। तो देखिए जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। तो देखिए जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको प्रश्न लिखना है टॉपिक से संबंधित, और छात्र उत्तर में उस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्न उत्तर है वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए और प्रश्न उत्तर का सीरियल नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब एक प्रश्न जो बनेगा उसी से उत्तर आएगा, और जो उत्तर आएगा उस प्रश्न का उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर उत्तर आएगा, फिर उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। तो इसी प्रकार से बनता है प्रस्तावना। तो देखिए पहला प्रश्न, डॉक्टर का क्या काम होता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर का काम रोगी का इलाज करना है। दूसरा प्रश्न, रोगी किसे कहते हैं और रोग क्या है? तो इसका उत्तर है जिस व्यक्ति को रोग है उसे रोगी कहते हैं और जो बीमारी है उसे रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, बीमारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शरीर के पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना बीमारी कहलाता है। अगला प्रश्न, बीमारी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है बीमारी 4 प्रकार के होते हैं। तो 5वां प्रश्न है कौन कौन से नाम बताइए? तो इसका उत्तर है तीव्र रोग, दीर्घकालीन रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो देखिए जो संक्रामक रोग है वो टॉपिक है तो निकल कर आ चुका है। तो जैसे ही आपका प्रस्तावना के माध्यम से प्रकरण निकल कर आएगा, टॉपिक निकल कर आएगा, तो अगला बिंदु आपका आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम संक्रामक रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा लिखना है उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण अब आप जितना 30 से 35 मिनट पढ़ाने वाले हैं उसको लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए ये जो प्रस्तुतिकरण है इसमें भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम है छात्र अध्यापक कार्य, चौथा कॉलम है छात्र क्रिया और 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। अब जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको जो टॉपिक है तो टॉपिक को लिखना है, तो यहाँ हम लिख दिए हैं संक्रामक रोग। अगला कॉलम है छात्र अध्यापक कार्य, तो छात्र अध्यापक कार्य में संक्रामक रोग का पहले परिभाषा लिखना है। तो इसका परिभाषा है रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है सबसे ऊपर संक्रामक रोग। कहने का मतलब जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रकरण है, उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। अब देखिए अब जितना भी आप पढ़ा रहे हैं तो उसको विस्तार पूर्वक लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें संक्षिप्त रूप में लिखना है जो आप पढ़ा रहे हैं।
अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यदि पूरा प्रस्तुतिकरण मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हमने इस पाठ योजना का PDF का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप PDF बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण खिसकाकर दिखाने वाला हूं, तो देखते जाइए। इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण। जहां आपको लगे कि यहां हमको समझ में नहीं आया तो वहां आप वीडियो रोककर वीडियो को पॉज करके और फिर उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये देखिए, सेम इसी प्रकार से बनेगा आपका पूरा प्रस्तुतिकरण। अब जैसे ही आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो क्यों लिखा जाता है? तो पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए लिखा जाता है और पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए किया जाता है कि जितना आप 30 से 35 मिनट पढ़ाए हैं तो वो छात्रों को कितना समझ में आया है, उसके बारे में छात्र कितना समझ पाए हैं। तो इसको जांचने के लिए, इस चीज़ को परखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संक्रामक रोग के कारक बताइए। तीसरा प्रश्न है एंटीबायोटिक क्या है। चौथा प्रश्न है वायु द्वारा रोग कैसे फैलते हैं। पांचवा प्रश्न है मलेरिया के रोगवाहक का नाम बताइए। तो इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा प्रश्न लिख लेना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो जो कक्षा कार्य है उसमें आपको वस्तुनिष्ठ, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना होता है। चाहे तो आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन दे दें, चाहे तो आप रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न दे सकते हैं। 4 से 5 प्रश्न आपको देना होता है। तो यहाँ हम एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है एड्स का पूरा नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है टीकाकरण क्या है, लिखिए। तीसरा प्रश्न है एड्स का निवारण कैसे करेंगे। चौथा प्रश्न है जल और भोजन द्वारा कौन से बीमारी फैलते हैं। पांचवा प्रश्न है रोगवाहक द्वारा फैलने वाले बीमारियों के नाम बताइए। तो इतना लिखना है आपको कक्षा कार्य में, क्लास वर्क में। अगला बिंदु आता है गृह कार्य का, यानी होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको एक लघु उत्तरी और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना होता है। पहला प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग के कारक, फैलने के साधन एवं उपचार बताइए। दूसरा प्रश्न है एड्स किसे कहते हैं। एड्स के संचरण होने के कारण एवं निवारण बताइए। इतना आपको लिखना है गृह कार्य में, होमवर्क में। इतना लिखने के बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर, छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। आई होप कि आपको आज का टॉपिक था संक्रामक रोग, जिसका लेसन प्लान बनाना समझ में आया होगा, पाठ्य योजना समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।